नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिकवरी चांसेस। अगर आप या आपके किसी भी अपने को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कॉर्ड होती है उसमें डैमेज हो जाना, इसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। इसकी वजह से बॉडी के नीचे के पार्ट में वीकनेस, सेंसेशन लॉस या मूवमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। रिकवरी के चांसेस मेनली डिपेंड करते हैं इंजरी की सीवियरिटी एंड लोकेशन पर। अब हम देख लेते हैं कि रिकवरी के फैक्टर कौन कौन से हैं। अब सवाल ये है कि रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं। यह चीज कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इंजरी का टाइप, ये भी एक फैक्टर है। कंप्लीट इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल कट हो जाता है जिसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, कम होते हैं रिकवरी के चांसेस। इनकम्प्लीट इंजरी में कुछ सिग्नल बचे रहते हैं तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब ज्यादा होती है। दोनों में ही होती है पॉसिबिलिटी तो, पर किसी में कम किसी में ज्यादा। इंजरी का लेवल भी एक फैक्टर है। अगर इंजरी नेक पर है, मतलब कि सर्वाइकल लेवल पर है, तो बॉडी में इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अगर लोअर बैक लिम्बर लेवल पर है तो चांसेस बेटर हो सकते हैं रिकवरी के। अर्ली ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये भी एक फैक्टर है। जल्दी से प्रॉपर ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाए तो रिकवरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एज और हेल्थ कंडीशन, ये भी एक फैक्टर है। यंग और हेल्दी पेशेंट में हीलिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं रिकवरी की प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिकवरी एक स्लो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें मेनली 3 स्टेज होते हैं या 3 फेसेस कह लो। तो एक्वाइर्ड फेस, रिहेबिलिटेशन फेस और थर्ड जो है लॉन्ग टर्म एडॉप्शन। तो जो एक्वाइर्ड फेस है, इंजरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल में इमरजेंसी केयर दी जाती है, उसको कहते हैं। मतलब इसमें तुरंत के तुरंत फिजियोथेरेपी सारी चीजें स्टार्ट कर दी जाए तो उसको एक्वाइर्ड फेस, मतलब तीव्र गति से कोई चीज हम कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन फेसेस में क्या होता है कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट को ट्रेन किया जाता है लाइफ को ईजी बनाने में, लाइफ को होपफुल बनाने में। लॉन्ग टर्म एडॉप्शन में पेशेंट अपनी नई लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करता है, जैसे कि व्हीलचेयर यूज करना, असिस्टिव डिवाइसेस और डेली लाइफ मॉडिफिकेशन के रूप में। अब होप और पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो ये जरूर याद रखिए, हर पेशेंट का केस अलग होता है, कंडीशनें अलग होती हैं, तो रिकवरी का टाइम भी अलग अलग हो सकता है। मेडिकल साइंस आज बहुत एडवांस हो चुका है और स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक और मॉडर्न फिजियोथेरेपी के जरिए रिकवरी के नए ऑप्शन डेवलप हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट और रेगुलर रिहेबिलिटेशन। कई पेशेंट ने प्रूव किया है कि कंसिस्टेंट थेरेपी और स्ट्रॉन्ग विल पावर से वह अपने पैरों पर वापस खड़े हो पाए हैं। तो दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की रिकवरी चांसेस हमेशा इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करते हैं। सबके केस अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए केस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि रिकवरी किस तरीके से आएगी। आप होपफुल रहिए, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए और फिजियोथेरेपी रेगुलर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो होपफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हेल्थ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।